हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे शेर खान के मोबाइल ऐप के बारे में। तो सबसे पहले हम मोबाइल ऐप को लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन आईडी दिखाई दे रहा है, उसके बाद मेंबरशिप पासवर्ड। तो ये लॉगिन हो गया है। यहाँ हमें सबसे पहले ओवरव्यू देखने को मिलता है। उसके अंदर वर्ल्ड के सारे इंडाइसेस देखने को मिलते हैं, चाहे इंडियन इंडाइसेस, उसके बाद यूरोपियन, अमेरिकन, एशियन, ये सभी इंडाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम मार्केट वॉच में जाएंगे। यहाँ पे हमें निफ्टी के सभी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से कोई भी स्टॉक बाय करना है तो हम जैसे कि डॉक्टर रेड्डी पे टैप करते हैं। यहाँ पे हमें बाय, एक साइड बाय और एक साइड सेल देखने को मिल रहा है। उसके बाद चार्ट्स, डिटेल्स और भी ऑप्शंस है हमारे पास। तो बाय पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पहले हमें अपना ट्रेडिंग पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। ये हमारा पासवर्ड डालते ही आ गया है, खुल गया है। सबसे पहले हमें ऊपर प्राइस शो हो रही है 5406 रुपये 55 पैसे। उसके बाद हमें बाय करना है तो एक्शन में बाय कर रखना है हमें, और ऑर्डर टाइप में नॉर्मली रखना है। यहाँ पे मुझे इस पे अलर्ट लगाना है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको लिख दूंगा, और अगर ऊपर 315 के ऊपर अगर ये जाएगा तो मैं वहाँ पे बाय करूँगा। तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा सकता हूँ। जैसे ही प्राइस 315 पे आएगी, मुझे ईमेल या एसएमएस के द्वारा मैसेज आ जाएगा कि आपका टाटा मोटर 315 पे आ गया है, या फिर 305 पे आएगा तो मैसेज आ जाएगा। यहाँ से हम सेट पर क्लिक करके सेट कर देंगे। उसके बाद हम ट्रेड पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना पोजीशन देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना चल रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और ऑर्डर बुक में जाके हमारा ऑर्डर हुआ लगा है या नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है डीपी होल्डिंग। इसके अंदर हमने अगर कोई शेयर कुछ दिनों के लिए रख रखा है या होल्ड कर रखा है तो वो हमें डीपी होल्डिंग में दिखाई देगा। यहाँ पे उसके बाद जाते हैं हम पोर्टफोलियो में, भी हमें दिखाई देगा हमने जो कुछ दिनों के लिए कोई शेयर होल्ड कर रखा है या उस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। ट्रेड में जाएंगे और यहाँ से भी हम इक्विटी है तो यहाँ से भी हम कोई शेयर बाय कर सकते हैं, सेम जैसा कि पहले बताया था उसी तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें डेरिवेटिव्स का दिया हुआ है, तो यहाँ से हम फ्यूचर या ऑप्शन खरीद सकते हैं। फ्यूचर या दे रखा है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या कोई भी हम अगर जैसा कि HDFC बैंक की हमें HDFC का कॉल ऑप्शन बाय करना है तो यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन पे क्लिक करना क्लिक रखना है और HDFC लिखना है। तो यहाँ हमें आ गई 29 जुलाई की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से 1300 रुपये की कॉल, 1400 की, इस अकॉर्डिंग हम इसको भी उसी तरीके से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी। ये हमारे काम के फिलहाल नहीं है, जो इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करता है उनके लिए ये। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफर फंड का, तो यहाँ से हम अपना फंड
ऐड या विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पे ही हमें एक ऑप्शन आईपीओ का भी मिलेगा, जिसे आईपीओ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है करंट आईपीओ, जो अभी खुला हुआ है। मुझे इस पे अलर्ट लगाना है, तो यहाँ पे अगर मुझे इसको 305 के नीचे बाय करना है तो लेस देन में के आगे मैं 305 लिख दूंगा, और अगर ऊपर 315 के ऊपर अगर ये जाएगा तो मैं वहाँ पे बाय करूँगा। तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा सकता हूँ। जैसे ही प्राइस 315 पे आएगी, मुझे ईमेल या एसएमएस के द्वारा मैसेज आ जाएगा कि आपका टाटा मोटर 315 पे आ गया है, या फिर 305 पे आएगा तो मैसेज आ जाएगा। यहाँ से हम सेट पर क्लिक करके सेट कर देंगे। उसके बाद हम ट्रेड पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना पोजीशन देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना चल रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और ऑर्डर बुक में जाके हमारा ऑर्डर हुआ लगा है या नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है डीपी होल्डिंग। इसका मतलब है हमने अगर कोई शेयर खरीद के कुछ दिनों के लिए रख रखा है या इन्वेस्ट कर रखा है, वो हमें डीपी होल्डिंग में दिखाई देगा। यहाँ पे उसके बाद जाते हैं हम पोर्टफोलियो में, भी हमें दिखाई देगा हमने जो कुछ दिनों के लिए कोई शेयर होल्ड कर रखा है या उस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। फिर से हम ट्रेड में जाएंगे, और यहाँ से भी हम इक्विटी है तो यहाँ से भी हम कोई शेयर बाय कर सकते हैं, सेम जैसा कि पहले बताया था उसी तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें डेरिवेटिव्स का दिया हुआ है, तो यहाँ से हम फ्यूचर या ऑप्शन खरीद सकते हैं। फ्यूचर या दे रखा है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या कोई भी हम अगर जैसा कि HDFC बैंक की हमें HDFC का कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन पे क्लिक रखना है और HDFC लिखना है। तो यहाँ हमें आ गई 29 जुलाई की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से 1300 रुपये की कॉल, 1400 की, इस अकॉर्डिंग हम इसको भी उसी तरीके से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी। ये हमारे काम के फिलहाल नहीं है, जो इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करता है उनके लिए ये। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफर फंड का, तो यहाँ से हम अपना फंड ऐड या विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पे ही हमें एक ऑप्शन आईपीओ का भी मिलेगा, जिसे आईपीओ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अभी जो खुला हुआ है आईपीओ तत्व चिंतन, उसमें हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पे हम जाके इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑर्डर बुक और अपकमिंग आईपीओ, न्यू लिस्टिंग आईपीओ सभी हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर हमें लेफ्ट हैंड पे ऊपर की साइड 3 लाइनें दिखाई दे रही है, वहाँ से भी हम अपना फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम डिटेल जो है चार्ट के नीचे वाला ऑप्शन, इस पे जाके हमें जाएंगे तो यहाँ पे ओपन हाई क्लोज, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, हमें सब कुछ ऐसे दिखाई देगा। और यहाँ पे भी हम चार्ट को देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमारे मार्केट डेप्थ पे जाते हैं,
तो अभी मार्केट क्लोज है तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बायर क्वांटिटी और प्राइस वगैरह शो होता है कि कितनी प्राइस पे कौन बाय कर रहा है और कितनी प्राइस पे सेल हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन चेन, ये फंडामेंटल्स है।